हेलो फ्रेंड्स, मैं राम बाबू सर आपका अपना चैनल आर के सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी विज्ञान पर आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। जो चैप्टर नंबर 2 है मात्रक और बीमा। इस मात्रक और बीमा को कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो चैप्टर ये 2 है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और बीमा। तो आज सबसे पहले हम लोग इसमें मात्रक और बीमा है, तो सबसे पहले हम इसमें मात्रक पर आज बात करेंगे। और ये मात्रक में हम लोग सबसे पहले आज राशियां पढ़ेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जितना भी वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग आज मात्रक और बीमा पर बात करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन पर। तो इसमें सबसे पहले है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां क्या है और राशियां मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो मैं बताया हूं कि इसमें भौतिक वे राशियां हैं, भौतिक वे राशियां हैं जिनके पदों भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जाता है। भौतिक वे राशियां हैं जिनके पदों को भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है। भौतिक के नियमों को यानी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। मतलब कि भौतिक वे राशियां हैं जिसके नियमों को भौतिक के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब भौतिक के पद क्या है, तो भौतिक के पद जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, बल है, त्वरण है इत्यादि। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण इत्यादि ये सभी क्या है, तो ये सब भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां में जानेंगे भौतिक राशियां ये कितने प्रकार के होती हैं, भौतिक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशियां किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक वे राशियां हैं जिनके पदों भौतिक के नियमों के व्यक्त किया जाता है। भौतिक वे राशियां हैं जिनके पदों को भौतिक के नियमों के व्यक्त किया जाता है। भौतिक वे राशियां हैं जिनके पदों को भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जाता है भाई। तो भौतिक राशियां क्या, तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जो भौतिक के नियमों में क्या किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे भौतिक राशियों में जैसे कहता है लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण इत्यादि। तो ये सब भौतिक राशियां हैं जो हमारे देश में कुछ इसका मात्रक भी इसका खोज किया गया। तो भौतिक राशियां में मात्रक में जैसे हम लोग के यहाँ पहले लेन देन के माध्यम में जो चलता था, उस समय मात्रक कोई मात्रक नहीं था। तो उस समय जैसे नाप तौल का जो चलती थी प्रक्रिया लेनी देनी, तो उसमें जैसे गेहूं के बदले चावल दिया जाता था, तो उतना यानी उस वस्तु में भर करके दिया जाता था और उसी से यानी भर करके उस वस्तु को लिया जाता था। लेकिन उस समय माप तौल नहीं थी,
यानी वस्तु के बदले उस वस्तु से यानी नाप करके दिया जाता था और उसी वस्तु से यानी उस वस्तु को नाप करके लिया जाता था। जैसे ये अभी घरेलू चलती है कि कोई चीज़ से डिब्बे से यानी वस्तु को ले करके और उसको उतना नाप करके दिया जाता है और फिर कोई वस्तु उसको लिया जाता है तो उसी डिब्बे से नाप करके फिर लिया जाता है। इसका कोई मापतौल उस समय नहीं थी, लेकिन कुछ हमारे वैज्ञानिकों लोगों ने, कुछ देश के वैज्ञानिकों लोगों ने इसके मात्रक के बारे में खोज किया, मापतौल के बारे में खोज किया ना, और उस मापतौल को इसमें रखा, उस राशियों को, उस मात्रक को, उसी को यानी राशियां या मात्रक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी यूनिटी एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां क्या है। तो भौतिक राशियां क्या है बच्चों, तो इसमें आप परिभाषा बताएंगे कि भौतिक ये राशियां हैं जिनके पदों को भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जाता है। भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण इत्यादि सभी भौतिक राशियां हैं ना। भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक होता है आधारी या मूल राशियां, आधारी या मूल राशियां, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां ना। राशियां कितनी प्रकार के हैं भौतिक नियमों के अनुसार, तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, भौतिक आधारी या मूल राशियां, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। यानी कहने का मतलब है कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। ये राशियां जो है वो दो प्रकार के हैं, आधारी या मूल राशियां, बेसिक और मेंटल क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं आधारी या मूल राशियां। दूसरा राशियां जो होता है इसमें ना, दूसरा राशियां जो होता है इसमें आधारी या मूल राशियां, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। राशियां दो प्रकार की होती है, आधारी या मूल राशियां, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। चलिए अब इसमें हम बात करेंगे आधारी या मूल राशियां किसे कहते हैं। तो आधारी या मूल राशियां जो है, आधारी या मूल राशियां स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी या मूल राशियां क्या मानी जाती है, स्वतंत्र मानी जाती है। मतलब कि जो इसमें राशियां जो है वो पूरे भारत भर में, पूरे यानी विश्व में, यानी उसकी माप और तौल समय जो होती है सेम होती है। इसको हम स्वतंत्र राशियां मानते हैं। जैसे स्वतंत्र राशियां ये कौन कौन होता है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही बात हम लोग को भौतिक राशियां में यानी भौतिक राशियां के आधारी राशियां में पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो ये आधारी या मूल राशियां किसे कहते हैं, तो सीधी बात है कि आधारी या मूल राशियां स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी या मूल राशियां क्या होती है, स्वतंत्र मानी जाती है ना। जैसे इसमें आधारी या मूल राशियां में तीन ही राशियां हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, और इसमें से और सारा राशियां का निर्माण हुआ है ना। ये 7 प्रकार के होती हैं राशियां, आधारी या मूल राशियां, जिसके बारे में आज ही हम लोग बात करेंगे। इसी चैप्टर में बात करेंगे कि वो आधारी या मूल राशियां कितनी प्रकार की होती है। तो आधारी या मूल राशियां जो है, एक जो है इसमें आता है लंबाई, द्रव्यमान, समय। जिसमें लंबाई में बीमा में पढ़ेंगे लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, और समय को T से पढ़ेंगे ना। तो यानी आधारी राशियां या मूल राशियां किसे कहते हैं, तो आधारी या मूल राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी या मूल राशियां कहते हैं। जैसे 3 होता है, कौन कौन, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय होती है। तो इसमें 3 राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। इसको हम कहते हैं आधारी या मूल राशियां ना। तो आधारी या मूल राशियां हो गया कि आधारी या मूल राशियां वे राशियां हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां पर, यानी ड्राइविड क्वांटिटी। यानी ड्राइविड क्वांटिटी क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे।
व्युत्पन्न होता है मतलब कंची, व्युत्पन्न मतलब होता है उत्पत्ति, यानी व्युत्पन्न मतलब होता है कंची उत्पत्ति, यानी व्युत्पन्न जो है व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो आधारी राशियों में व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो आधारी राशियों के में क्या किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशियां में जो भी यानी राशियां का जो निर्माण होता है वो आधारी राशियों से ही होता है। एक आधारी राशियों का एक अंग होता है वो भी ना, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो आधारी राशियों के रूप में व्यक्त की जाती है, उसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। चलिए परिभाषा पर, तो व्युत्पन्न राशियां ड्राइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियां किसे कहती हैं, तो व्युत्पन्न वे राशियां हैं जो आधारी राशियों की पदों में व्यक्त की जाती है ना। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो आधारी राशियों की पदों में व्यक्त की जाती है, यानी जितना भी व्युत्पन्न राशियां में जो मात्रक हम पढ़ेंगे ना, राशियां जो पढ़ेंगे वो आधारी राशियों से ही व्युत्पन्न होगा ना। मैं बात क्या बोल रहा हूं उसको आप गौर से समझेंगे, पूरी बात ही आपको फिजिक्स एकदम हिंदी मीडियम से एकदम बिल्कुल सरल तरीका में समझ में आएगी ना। आप पढ़े होंगे ना, ये बात सही है, लेकिन इसको भी देखिए, पढ़ना सबसे बड़ा बात नहीं होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि सब कोई पढ़ता है लेकिन जानता है कोई ना। तो यानी कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशियां ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो आपको बताइए कि व्युत्पन्न वे राशियां हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उसी को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशियां में आता क्या है, तो क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, वेग है, बल है इत्यादि। ये सभी जो है ये व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे में गौर से देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो आप इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आप जानते हैं। तो लंबाई को लंबाई में ही नापा जाता है और चौड़ाई को भी लंबाई से भी मापा जाता है। उसके लिए कोई फीता नहीं होती है, वो लंबाई चौड़ाई को भी चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आप पढ़े हैं। और यहाँ पर हम उसी लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लिख सकते हैं इसमें राशियां में कि लंबाई गुणे लंबाई, यानी लंबाई गुणे लंबाई का मतलब हुआ कि लंबाई और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो यानी लंबाई गुणे लंबाई ना। दूसरा है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप पढ़े होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होती है। तो दूरी भी एक प्रकार की क्या है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है। दूरी भी लंबाई के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे अब कहेंगे कि दूरी लंबाई कैसे आती है, दूरी में लंबाई, तो यानी कोई चीज है ना, जैसे दूरी तय करते हैं तो दूरी कंची में होती है, तो लंबाई में ही मापा जाता है। उसको भी नापने के लिए फीता या अन्य चीज का उपयोग किया जाता है। तो दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है ना। तो यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। दूरी को भी लंबाई से ही मापा जाता है। और समय, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अर्थात लंबाई बटा इसको समय भी लिखेंगे क्योंकि दूरी लंबाई में भी मापी जाती है। तीसरा है वेग। वेग का भी सूत्र पढ़े होंगे, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन तय की गई दूरी है। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं ना। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है,
दूरी है। और दूरी को यार किस में मापा जाता है, तो अभी हम लोग को बात हुआ कि दूरी को हम लोग लंबाई में मापते हैं। दूरी भी एक क्या है, तो एक दूरी भी लंबाई ही है ना। तो चलिए इसमें देखिए, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी को भी किस में मापी जाती है, तो लंबाई में ही मापी जाती है। किसी भी दूरी को आप लंबाई में ही मापते हैं। तो लंबाई विस्थापन बराबर की लंबाई और समय का ही समय ही होता है। तो वेग बराबर भी क्या होता है, लंबाई बटा समय होता है। चौथा पर बात करें त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे और यही वो 9 क्लास की बात आपको इसमें मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो इसमें कुछ हट करके बातें हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय होती है। तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर देखो ना विस्थापन बटा समय होता है। ये क्या है, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होती है। इसका सूत्र होता है वेग का। तो वेग त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय होती है। तो वेग क्या है, तो वेग को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा समय बोलते हैं। वेग को क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा समय बोलते हैं। अब बाटा इस समय पहले से है। तो विस्थापन को कैसे, देखिए छूट गया था, वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटा समय। देखिए यहाँ पर देखिए, तो यही तो बात लिखना है। और समय है तो समय हो गया। अब देखिए विस्थापन का भी क्या हम लिखते हैं, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है ना। और दूरी का यानी किस में मापा जाता है, तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो विस्थापन की जगह पर देख लो क्या लिख सकते हैं, तो विस्थापन की जगह पर लंबाई लिख सकते हैं। समय है तो समय, समय है तो समय। ये भाग में है तो गुणा में बदलेगा, तो लंबाई बटा समय। और ये भाग में समय है तो गुणा में बदलेगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बटा समय। हम डायरेक्ट लिखते लेकिन आपको समझ में नहीं आता। तो क्या होगा, लंबाई में 1 से गुणा करेंगे लंबाई, और समय गुणे समय हो जाएगा, यानी टी गुणे टी बराबर टी स्क्वायर। जो हम लोग यही बात याद रखेंगे, हम लोग इस बीमा में पढ़ेंगे जब बीमा की बात होगी। ये हम लोग भाग 1 है, भाग 2 में हम पूरी बातें बीमा को एकदम बिल्कुल सरल तरीका में निकालने के लिए बताएंगे कि बीमा कोई भी चीज की कैसे निकलती है। बिल्कुल नून रटने वाला काम होगा, कोई रटने वाला बात आपको इसमें नहीं बताया जाएगा ना। तो ये है त्वरण। त्वरण बराबर वेग बटा समय होती है। तो वेग विस्थापन बटा समय होता है। अब बटा समय ये पहले से है, तो विस्थापन को यानी विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो विस्थापन की जगह पर हम लंबाई, समय और समय, तो इसको भाग में तो गुणा बदलेंगे, लंबाई बटा समय और गुणे 1 बटा समय। यानी समय में ये अलग, मतलब कि इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, समय नीचे चला जाएगा। तो लंबाई में 1 से गुणा करेंगे लंबाई, और समय में समय से गुणा करेंगे तो समय गुणे समय होगा। ये था आपका व्युत्पन्न राशि। अब बात समझ कि भौतिक राशियां किससे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए, अधूरे वाला बात न रहे। भौतिक ये राशियां हैं जिनके पदों को भौतिक के नियमों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण इत्यादि, ये सब भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, आधारी या मूल राशियां एक को बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशियां, मूल राशियां किससे कहते हैं, तो आधारी या मूल राशियां वे राशियां हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, आप याद रखेंगे इसे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। व्युत्पन्न राशियां किससे कहते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न वे राशियां हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो आधारी राशियों के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। यानी व्युत्पन्न मतलब होता है उत्पत्ति, यानी व्युत्पन्न राशियां जो है आधारी राशियां से ही उत्पन्न होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ना व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, बल इत्यादि। तो इसको लिखे है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई भी एक लंबाई का रूप है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी भी एक लंबाई का रूप है बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो वेग भी एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है बटा समय। त्वरण वेग बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है बटा समय ना। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, समय बटा समय। इसको हम गुणा में बदलेंगे तो लंबाई बटा समय गुणा समय हो जाएगा। ये है आपका ये राशियां। ये भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना।
आपको बताया गया है ना, सभी बातें इसमें एकदम अलग अलग खंड करके बताया गया है। आपको पूरा विस्तार रूप से एकदम समझाया जाएगा, बताया जाएगा, कोई भी प्रकार की इसमें दिक्कत वाला बात नहीं होगी। चलिए तब आगे हम लोग बात करें। अब हम लोग बात करेंगे मात्रक पर, यूनिट्स पर। हम लोग यूनिट्स पर बात करेंगे ना कि मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मात्रक मापक राशियां की आवश्यकता होती है। चलिए मात्रक पर हम बात करें तो मात्रक क्या है ना, यूनिट्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे होती है इसी मानक मापक को, होती है इसी मानक मापों को, इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट्स। तो मात्रक किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि को, चाहे वो किसी भी प्रकार का भौतिक राशि हो, किसी भी प्रकार की भौतिक राशि हो, या चाहे वो आधारी राशियां हो या व्युत्पन्न राशियां हो, किसी भी प्रकार की भौतिक राशियां हो ना, राशियां को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशियां को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है ना, इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। बात आप गौर से समझेंगे। किसी भी भौतिक राशि हो, कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान कुछ भी हो, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। बात समझ में आया? तो मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को मानक मापों को कुछ मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक मापों को ना हम क्या कहते हैं, उस राशि का मात्रक कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम कि जैसे में जानेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डालेंगे, जैसे में पहला लंबाई का मात्रक पढ़े थे, भौतिक राशियां में लंबाई द्रव्यमान समय, यही यानी कुछ मात्रक होती हैं। यानी जैसे लंबाई का मात्रक, तो लंबाई को आप ध्यान रखेंगे, यही बात आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो हम मात्रक में जो आपको हम मात्रक में ये कुछ जो मापक मात्रों को मैं बता रहा हूं, उसका आपको याद रखना पड़ेगा। जिसमें पहला लंबाई का मात्रक क्या, लंबाई कंची में मापा जाता है। सोचो तो लंबाई मीटर में मापी जाती है, यानी लंबाई
का मात्रक यानी L बराबर, तो इसको किस में नापी जाती है, तो लंबाई को पहले कौन चीज में मापी जाती है, मीटर में, दूसरा सेंटीमीटर में। ठीक है, लिखेंगे लंबाई का मात्रक मीटर में, किलोमीटर में, उसके बाद सेंटीमीटर में, उसके बाद mm में, उसके बाद हम इंच में, उसके बाद फुट में। बात समझ में आया। लंबाई को किस में मापा जाता है, सोचिए, तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई को किलोमीटर में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को mm में मापते हैं, लंबाई को इंच में मापते हैं और लंबाई को फुट में मापते हैं। और कुछ में लंबाई को मापते हैं नहीं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को कंची में मापते हैं, किलोमीटर में, सुने होंगे, लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को किलोमीटर में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को mm में मापते हैं, लंबाई को इंच में मापते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं। ये आपको बात भूल नहीं पड़ना चाहिए कि लंबाई का मात्रक यानी जो होता है इसका संकेत ये होता है, ये बीमा में हम लोग पढ़ेंगे MLT, बीमा में पढ़ेंगे MLT, जो अभी हम दिखा रहे हैं। लंबाई का मात्रक L यानी लंबाई का मात्रक का संकेत L, और इसका लंबाई का मात्रक कितना होता है, 2, 2, 4 और 2, 6 इत्यादि। ठीक है, तो लंबाई को कंची मापते हैं बच्चों, तो लंबाई को मापते हैं मीटर में, लंबाई को मापते हैं किलोमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को mm में, लंबाई को इंच में, लंबाई को फुट में। बात समझ में आया। चलिए 1 नंबर। दूसरा, अब इसमें हम जानेंगे द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये द्रव्यमान का मात्रक m होता है। MLT बताया ना, जो आधारी राशि में आप लोग पढ़े थे, बताए थे एग्जाम्पल में, लंबाई, द्रव्यमान और समय इत्यादि। वही तो बात यहाँ पर लिखा जा रहा है, उसका मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का कोई मात्रक पूछ दिया कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, mm में होता है, इंच में होता है, फुट में होता है। अब द्रव्यमान का मात्रक में हम मापेंगे, तो द्रव्यमान का संकेत m होता है। द्रव्यमान मतलब होता है भार। तो कोई भी चीज का भार किस में मापते हैं, तो देखें हम, तो पहले हम इसको मापते हैं क्या चीज में, तो सबसे पहले केजी में, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, उसके बाद क्या होता है, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को हम क्विंटल में मापते हैं, द्रव्यमान को कंची में मापते हैं, क्विंटल में, जुड़ते हैं क्विंटल में, क्विंटल कहते हैं आप लोग। उसके बाद द्रव्यमान को और याद करिए, टन में नापते हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये द्रव्यमान को क्या क्या चीज में मापते हैं, तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, वजन को, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, उसके बाद में द्रव्यमान को हम क्विंटल में मापते हैं, द्रव्यमान को हम टन में मापते हैं। और होता है नहीं। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इसका संकेत m होता है, और इसका मात्रक जो होता है केजी, ग्राम, क्विंटल, टन इत्यादि। यानी द्रव्यमान का मात्रक जो होता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, नहीं तो द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, और नहीं तो द्रव्यमान को क्विंटल में मापा जाता है, और नहीं तो द्रव्यमान को टन में मापा जाता है। बात समझ में आया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स यानी मात्रक। तो मात्रक किससे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि
को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे इसमें कुछ मात्रक है, जैसे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, mm में मापते हैं, इंच में मापते हैं, फुट में मापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, नहीं तो ग्राम में मापा जाता है, और नहीं तो क्विंटल में मापा जाता है, नहीं तो टन में मापा जाता है। आइए हम तीसरा देखें। तीसरा बात क्या हुई थी आधारी राशियां में? लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात हुई थी। यही है समय का मात्रक। तो समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसमें समय का मात्रक होता है टी, यानी संकेत टी। पढ़ेंगे एमएलटी बीमा में पढ़ेंगे हम। तो इसमें समय को किस में मापते हैं? तो समय को घंटा में मापते हैं। देखते हैं ना घंटा। घंटा के बाद किस में देखते हैं समय को? यानी मिनट में। मिनट के बाद किस में हम देखते हैं? सेकंड में। उसके बाद सेकंड के बाद किस में हम जानते हैं? दिन में। उसके बाद दिन के बाद किस में जानते हैं? महीना में। उसके बाद महीना के बाद किस में जानते हैं? हम जानते हैं वर्ष में, इत्यादि। अब बात समझेंगे कि समय का मात्रक क्या क्या होता है। जिस प्रकार परला का मात्रक आप समझिए, तो कोई नहीं कहता कि कितना समय हो गया, तो हम बताते हैं घंटा में। पूछता है तो घंटा में बताते हैं कि 1 घंटा चाहे 2 घंटा, कितना समय हो रहा था? 1 घंटा 2 घंटा। मिनट में होता है तो मिनट में बताते हैं कि समय कितना हो गया, तो 5 मिनट 10 मिनट, जो भी हो मिनट कहते हैं। समय का मात्रक कोई पूछता है, यानी समय जो होता है, समय की कौन सी होता है? सेकंड में होता है। कोई कहता है कि कितना सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड, ये कहते हैं। उसके बाद समय की बात आती है तो समय में दिन भी आता है। कितना समय हो गया? तो 5 दिन हो गई, 10 दिन हो गई, 20 दिन हो गई, 30 दिन हो गई ना। उसके बाद दिन को हम समय में ही अंतर्गत लेते हैं। महीना को तो कोई कहता है कितना दिन हो गया, तो यानी 3 माह 4 माह 6 माह। दिन यानी महीना भी किस में आती है? समय के अंतर्गत आती है, ये भी समय ही है। वर्ष कितना समय हो गया, तो 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष ऐसे बोलते हैं ना। क्या उसके आगे और बोलते हैं क्या? नहीं। तो देखिए समय का मात्रक क्या होता है आप बताएंगे? समय का मात्रक, समय को नहीं तो घंटा में मापते हैं, देखते हैं, नहीं तो हम समय को मिनट में बताते हैं, नहीं तो समय को सेकंड में बताते हैं, नहीं तो समय को दिन में बताते हैं, और नहीं तो समय को महीना में बताते हैं, और नहीं तो समय वर्ष में बताते हैं। ये है समय का मात्रक। समय का मात्रक घंटा होता है, समय का मात्रक मिनट होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक दिन होता है, समय का मात्रक महीना होता है, और समय का मात्रक वर्ष होता है। इस प्रकार से आपका ये मात्रक यूनिट्स होता है। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक। आप समझ गए कि ये लंबाई का मात्रक है टोटल, ये द्रव्यमान का मात्रक है, और ये समय का मात्रक है भाई। आप इसे याद रखेंगे इस मात्रक को, क्योंकि बीमा में खूब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और आपको याद रहेगा तो विस्तार रूप से बीमा समझ में आएगी, और बिल्कुल नहीं रटने वाला बात आएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए भाई। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो मेरा चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो का लाभ आप तक सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसमें पढ़ाई आपके लिए होती है, पढ़ाई दूसरे के लिए नहीं होती है। पढ़ाई से कोई घृणा नहीं है ना।
कोई वीडियो से घिरना नहीं है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास पूरी बातें पहुंचेगी ना, हमारा एक एक वीडियो आप तक पहुंचेगी और आपका अच्छे से अच्छे तैयारी होंगे ना। किताब आप देखिए, किताब निकालिए और उसको पढ़िए, समझिए। चलिए अब हम लोग मात्रक की पद्धतियां के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं मात्रक की पद्धतियां, यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो अब देखिए इसमें मात्रक की पद्धतियां क्या होती है। तो मात्रक की पद्धतियां 3 प्रकार की होती है। मात्रक की पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है भाई। देख लीजिएगा, नहीं दिखा देगा तो लिख लीजिएगा, बोल दिए हैं। मात्रक की पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? मात्रक की पद्धतियां 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन होता है भाई? पहला होता है ए नंबर में, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या होता है? वो होता है आपका एफपीएस पद्धति। दूसरा क्या होता है? पहला होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है एफपीएस पद्धति और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो पद्धतियां कितनी प्रकार की होती है? यानी मात्रक की पद्धतियां, मात्रक की पद्धतियां कितनी होती है? मात्रक की पद्धतियां 3 प्रकार की होती है, यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ना। तो सिस्टम्स ऑफ यानी यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला का नाम है सीजीएस पद्धति। दुष्पद्धतियां, मात्रक की पद्धतियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। आपसे कोई भी पूछता है कि मात्रक की पद्धतियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति और तीसरा एमकेएस पद्धति। चलिए अब बात समझेंगे। आप कहेंगे कि भाई सीजीएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, क्या बता रहा है? यही तो है, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं और विस्तार रूप से इसके बारे में बताएंगे कि सीजीएस पद्धति क्या है, सीजीएस मतलब होता क्या है, एफपीएस मतलब क्या होता है और एमकेएस मतलब क्या होता है। लेकिन ये बात अभी याद रखिए कि मात्रक की पद्धतियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे ना कि इसमें पद्धतियां जो होती हैं ना, वो जो है सीजीएस पद्धति। पहला क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति। ए नंबर सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति क्या है? इस पद्धति का पूरा नाम है, इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। बात समझ में आया?
कि सीरियस पद्धति क्या है। तो सीरियस पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम क्या है, इस सीरियस पद्धति का पूरा नाम क्या है। तो सीरियस पद्धति का पूरा नाम है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड होता है। इस पद्धति का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, होता है। हम काट करके और लिख देंगे है। अब आपसे कोई पूछता है ना कि इसमें सीजीएस पद्धति क्या है, तो आप बताएंगे कि सीजीएस पद्धति का पूरा नाम होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब इसमें सेकंड होता है। अब देखिए, जैसे इसका मात्रक हम जानेंगे कि इसका होता है, और इसका मात्रक क्या होता है। तो सेंटीमीटर, इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। उसके बाद क्या होता है, सेंटीमीटर, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इसका मात्रक सेंटीमीटर का सीएम, ग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक, हाँ जी, इसका मात्रक सेंटीमीटर का सीएम, द्रव्यमान का ग्राम और सेकंड का यानी समय का ना, समय का सेकंड होता है। बात समझ में लिखा दिए हैं भाई। इसमें अभी पहले हम लोग पढ़े कंची में, मात्रक में, यूनिट्स में पढ़े हम, लंबाई में पढ़े थे। तो सीरियस पद्धति क्या है, तो सीरियस पद्धति का यानी इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीग्राम सेकंड, यानी इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर का सीएम, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। सेंटीमीटर का सीएम, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड होता है। बात क्लियर हुआ। सीरियस पद्धति क्या है, तो सीरियस पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी सेंटीमीटर का सीएम, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड होता है। चलिए अब इस पर बात करें हम। यानी दूसरा पर एफपीएस पद्धति क्या है। तो एफपीएस पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड होता है। ठीक है। तो एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड। आप पढ़े हैं किसमें, लंबाई का मात्रक में, फुट पाउंड सेकंड पढ़े हैं ना। उसमें किसमें, उसमें कुछ द्रव्यमान में पढ़े हैं, कुछ लंबाई में पढ़े हैं और कुछ समय में पढ़े हैं। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति में का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड होता है। तो एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, एफपीएस पद्धति का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड। यानी इसमें इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है, ये फुट को किस में हम, इसका एसआई मात्रक आता है, तो फुट का मात्रक यानी लंबाई में क्या था फुट, तो लंबाई का होता है, लंबाई का
चलिए लंबाई का मात्रक डालिए, लंबाई का मात्रक फुट, कमा, अब आइए पाउंड का होता है, तो पाउंड किस में होता है जी, तो पाउंड आपका होता है, यानी पाउंड जो होता है द्रव्यमान जी, पाउंड द्रव्यमान में, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। उसके बाद समय का, आप जानते हैं समय का मात्रक क्या है, सेकंड। बात आपको पूरा क्लियर समझ में आती होगी कि एफपीएस पद्धति क्या है। तो एफपीएस पद्धति का पूरा नाम है फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या आता है, तो फुट को लंबाई में हम देखे थे, उसमें लंबाई में लिखे थे, तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें हम किसमें, तीसरा सी में, एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति क्या है, तो एम के एस पद्धति का पूरा नाम है, एम के एस पद्धति का, इस पद्धति का, इस पद्धति का पूरा नाम, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। सेकंड होता है। बात समझ में आया कि एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, कोई पूछ दे कि एमकेएस पद्धति का पूरा नाम, तो एमकेएस पद्धति का एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। आइए, तो यही तो बात होता है, होगा यही सब बात होगा। इसका मात्रक जैसे मीटर किस में मापते हैं, तो मीटर लंबाई में, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, कमा, अब चलिए किलोग्राम, तो किलोग्राम किस में मापते थे, द्रव्यमान में था, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यानी जिसको केजी बोलते हैं, और सेकंड किस में था, तो समय में ना था जी, समय का मात्रक में था, समय का मात्रक यानी कची सेकंड होता है। देख लीजिएगा, तो एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो इस पद्धति का पूरा नाम है मीटर, एम से मीटर, के से केजी और एस से सेकंड। इसका ऐसा ही मात्रक, तो मीटर किस में आता था, लंबाई में पढ़े थे हम, किस में, यूनिट्स में, मात्रक में पढ़े थे, यानी क्या, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक में क्या क्या चीज आता था। तो लंबाई में क्या जाता था, मीटर ही था, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी और समय का मात्रक सेकंड। बात समझ लीजिए फिर। मात्रक पद्धतियां तीन प्रकार के होते हैं, सीजीएस पद्धतियां, एफपीएस पद्धतियां, एमकेएस पद्धतियां। सीजीएस पद्धतियां क्या है, तो सीजीएस पद्धतियां का पूरा नाम है, यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है लंबाई, यानी इसका मात्रक जो होता है सेंटीमीटर का, यहां पर लंबाई में जी, लंबाई का मात्रक, गलती हो गया था भाई, देख लीजिएगा उसको, लंबाई का एसआई मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड।
FPS पद्धति का पूरा नाम, इस पद्धति का पूरा नाम है F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड ना। उसके बाद तीसरा है MKS पद्धति। MKS पद्धति का पूरा नाम क्या है? MKS पद्धति का पूरा नाम है M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। इसका मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। ये तीन था आपका पद्धतियां। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेंगे अब क्या है इसमें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे हम लोग बात करें, आगे बात करेंगे हम इसमें आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। चलिए भाई इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसमें कल हम लोग वीडियो में बात करेंगे ना, फिर आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। इसमें कहीं को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, भाग 2 में हम लोग बात करेंगे। इसको हम 2-3 भाग में इस वीडियो को बनाएंगे ताकि आपको सुविधा रहे, क्योंकि फिर अब इसको स्टार्टिंग हम करते हैं तो ये थोड़ा लंबा में जाएगा। तो इसलिए हम इससे आज क्लोजिंग करते हैं, फिर आपको हम कल इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम आधारी मात्रक के बारे में। आधारी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? आधारी मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे ना। इसमें आधारी मात्रक में जो है वो 7 प्रकार के मात्रक होते हैं, उसमें हम बात करेंगे कल। व्युत्पन्न मात्रक के भी बारे में बात करेंगे, उसके बाद कल हम लोग बीमा की भी बात करेंगे ना। चलिए हमारी आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ना। चलिए हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको हम मैथ का भी कल वीडियो हम देंगे और इस फिजिक्स का भी वीडियो हम इसके आगे भी देंगे ना। चलिए।